अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 हमारा स्टार्ट हुआ था, मदरसे की सरगर्मियों की तंजीम। मदरसा में किस किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं, ये हमने कल इसका टॉपिक स्टार्ट किया था। पेज नंबर बेटा ओपन करें 55। पेज नंबर 55 है और चैप्टर हमारा 8 है। चैप्टर नंबर 8 है मदरसे की सरगर्मियों की तंजीम। तो हमने देखा था कल इसमें रीडिंग में कि किस तरह से मदरसे के अंदर जो हैं सरगर्मियाँ होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी सरगर्म एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्लास के अंदर होती हैं, जिस तरह की क्लास वर्क होना, लेक्चर होना, फिर उसका होमवर्क मिलना, फिर उसके टेस्ट होना, इम्तहान होना, ये सारी जो हैं निसाबी सरगर्मियों में आ जाते हैं। इनको क्या कहेंगे? निसाबी सरगर्मियाँ, क्योंकि ये आपके निसाब से मुतल्लिक है। निसाब क्या होता है? जो तालीम को बच्चों तक पहुँचाया जाता है उसके लिए एक मनसूबाबंदी जो की जाती है उसको निसाब यानी कि करिकुलम कहा जाता है। तो उस निसाब के तहत जो काम किया जाता है वो क्लास में ही होता है, कमरे जमात में ही होता है। ठीक है, बच्चे अपने क्लासरूम में ये सारा काम करते हैं, तो इसको कहते हैं निसाबी सरगर्मी। अब उसके अलावा कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो कि क्लास से बाहर होती हैं, जो कि माशरा उसके जो है उसके मौके फराहम करता है, और कुछ ऐसे मशागिल होते हैं, कुछ ऐसे जैसे तफरीही सैर आ गई, यानी कि किसी आपको जो है सेहत अफ़ज़ा मकाम पर ले जाया गया सैर के लिए, या फिर किसी तहरीरी मुकाबला हो गया, राइटिंग कंपटीशन, फिर उसके बाद स्पीच कंपटीशन आ जाता है, नात कंपटीशन आ जाते हैं। तो ये अदबी शेर व शायरी यानी कि इसमें जो कंपटीशन आते हैं। फिर उसके बाद जो है खेल होते हैं, यानी कि जो है उसमें हॉकी का खेल फर्ज करने, या फिर क्रिकेट का मैच हो गया। ये सारी अरेंजमेंट जो होती हैं, ये सारे जो मशाकिल होते हैं, ये एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, ये सारी ये हम निसाबी सरगर्मियों में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी जैसे कि अदबी मुकाबले, तो स्पीच कंपटीशन, शेर व शायरी का मुकाबला हो गया, ये सारे जो हैं हम निसाबी, ये यानी कि आपके निसाब में नहीं होती, ये निसाब में शामिल नहीं होती, लेकिन ये निसाब में मदद देते हैं। ये जो हमारी ये वाली जो सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये निसाब में मदद देती हैं। तो इसलिए ये उनको यानी कि दोनों ही ज़रूरी होती हैं मदरसे के लिए। एक तालिब इल्म के लिए दोनों तरह की एक्टिविटीज़ ही ज़रूरी होती हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी और निसाबी सरगर्मियाँ भी। निसाबी सरगर्मियाँ तो बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन हम निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि मदरसा में हम निसाबी सरगर्मियों की जो अहमियत हमने कल थोड़ा सा इसमें पढ़ा था कि किस तरह से होती है, यानी कि उसमें जो है कौन कौन से पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में टाइम कम होता है, लेक्चर का टाइम कम होता है। तो एक टीचर के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो एक उसी टाइम के अंदर बच्चे को हम निसाबी सरगर्मी भी करवा सके। तो उसके लिए जो है वो यानी कि उस कम वक्त में उसके लिए सिर्फ अपना सिलेबस कवर करवाना, बच्चे को क्लासरूम होमवर्क, बच्चे के लिए टेस्ट वगैरह, ये सारा काम जो है यही पॉसिबल हो सकता है, और इसमें हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो नहीं हो सकती। तो इसमें कौन कौन से पहलू जो है वो नज़रअंदाज हो जाते हैं कि जिस्मानी हरकत व तवानाई का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल, क्योंकि जब बच्चे एक ही जगह पे, एक ही क्लास में, एक ही जगह पे बैठ कर अपना सारा दिन लेक्चर लेते रहेंगे तो उनमें जिस्मानी हरकत व तवानाई का मुनासिब अंदाज में जो इस्तेमाल है वो नहीं हो सकेगा। सेहत और हिफाजत के असूलों का इतलाक नहीं हो सकेगा। अब एक ही जगह पे बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, तो इसलिए सेहत के हिफाजत का असूल जो है वो भी नहीं हो सकेगा। पेशों के बारे में मालूमात जो हैं वो भी नहीं मिल सकेंगी, और माशरती ताल्लुकात, रवाबित और रोज़मर्रा के अफ़ाल व अमाल की अदायगी भी नहीं हो सकेगी, और शहरियत का एहसास और इखलाकी तरक्की भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्लास वक्त में ये सारे काम नहीं हो सकते। ज़ाती दिलचस्पियाँ जो हैं, किसी ख़ास मशगले को अपनाना, कोई ज़ाती दिलचस्पी के लिए कुछ करना, तो ये काम भी जो है ये कमरा जमात में, क्लासरूम में नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों पर बाज़ असातिज़ा शायद कमरा जमात में भी तवज्जो देते हैं, कुछ कोशिश करते हैं टीचर्स के जो हैं क्लासरूम के अंदर थोड़ी तवज्जो दे, लेकिन कमरा जमात की तदरीस में वक्त आड़े आ जाता है।
अब जमात क्लासरूम में क्या सबसे मुश्किल पेश कौन सी आती है? वक्त की कमी, यानी कि वक्त कम होता है। वो निसाबी सरगर्मियों की तकमील और कोर्स पूरा करने पर अपनी ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं और हम निसाबी सरगर्मियों के लिए अलहदा वक्त और बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। इसलिए इन सरगर्मियों को मदरसा में निसाब के प्रोग्राम के साथ साथ अलहदा मुनज़्ज़म करना ज़रूरी होता है, यानी कि उनके लिए अलहदा जगह भी चाहिए होती है, अलहदा वक्त भी चाहिए होता है। तो इसलिए जो है ये स्कूल के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकती। अब इनमें जो है ये सारी जो पॉइंट्स हमने ऊपर देखे थे कि तालिब इल्म की शख्सियत की भरपूर नशोनुमा और हमा जहत तरक्की के लिए हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत अहम हैं। मसलन जिस्मानी तरक्की और नशोनुमा के लिए कमरा जमात में इंतज़ाम मुमकिन नहीं हो सकता। कमरा जमात है, उसमें तालिब इल्म साथ साथ बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो है जिस्मानी तरक्की और नशोनुमा के लिए जो है कोई इंतज़ाम मुमकिन ही नहीं हो सकता। हमें इसके लिए क्या करना होगा कि मैदानों में खेलों का इंतज़ाम करना होगा, किसी ग्राउंड में, ठीक है, प्ले ग्राउंड में इसका इंतज़ाम करना होगा खेलों के लिए। जैसे हॉकी है वो एक जमात में तो नहीं, कमरे क्लासरूम में तो नहीं ना खेला जा सकता। क्रिकेट है वो क्लासरूम में नहीं खेला जा सकता। कोई भी खेल जो है वो क्लासरूम में नहीं खेला जा सकता। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें जो है खेलों का इंतज़ाम मैदानों में करना होगा। जिमनास्टिक या एथलीट्स वगैरह का बंदोबस्त करना होगा। दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि हम चाहते हैं जो है कि मिलकर काम करें, यानी कि दूसरी मिसाल क्या है कि हम चाहते हैं कि तलबा बेहतर माशरती ताल्लुकात कायम कर सके। माशरा यानी कि बहुत सारे लोगों का मिलजुल कर रहना, तो एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम कर सके। तो हमें ऐसी सरगर्मियाँ मुंतखब करना होंगी कि जिनमें तलबा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ताउन करें और एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल रखें। और माशरती ताल्लुकात में क्या कुछ आ जाता है कि तलबा जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद भी करें। जहाँ ज़रूरत पेश आई है किसी को मदद की, वो उसकी मदद भी करें और एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ का भी ख्याल रखें कि मेरे क्या ज़िम्मेदारी है, मेरा क्या हक़ है, दूसरे का क्या हक़ है, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, या मेरा क्या हक़ है, दूसरे की क्या ज़िम्मेदारी है। इन बातों को भी ख्याल रखें। वो सरगर्मियाँ टीम वर्क की सूरत में मुनज़्ज़म हो सकती हैं। अब ये सरगर्मियाँ जो हैं ये किस सूरत में होंगी? ये कोई एक स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, मिलजुल कर ही करना होता है क्योंकि माशरती जिम्मेदारी है ये। तो इसमें जो है तमाम टीम वर्क की सूरत में मुनज़्ज़म किया जा सकता है। मसलन इज्तिमाई खेल, हॉकी, फुटबॉल वगैरह, तालीमी तफरीही सफ़र वगैरह, ठीक है। इसमें जैसे ट्रिप जाते हैं, स्कूल की तरफ से ट्रिप जाते हैं किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर, मरी पर, या फिर कोई पहाड़ी मुकाम पर, या किसी तारीख़ी इमारत की सैर के लिए जाना, तो ये सारे जो हैं तफरीही सफ़र, तालीमी तफरीही सफ़र वगैरह जो हैं ये भी इसमें हम निसाबी सरगर्मियों में शामिल होते हैं। अब है हम निसाबी सरगर्मियों का तलबा की नशोनुमा में क्या किरदार है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की हमागीर, हमाजहत और भरपूर नशोनुमा में बहुत अहम हैं। मदरसा इनके मुनज़्ज़म करने का ज़िम्मेदार है। अब इनको मुनज़्ज़म करने का ज़िम्मेदार और ऑर्गेनाइज़ करने का ज़िम्मेदार कौन है? मदरसा, यानी कि जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर हम कह सकते हैं तालीमी इदारा, जहाँ पे तालीम दी जा रही है, स्कूल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको मदरसा, उर्दू में उसको मदरसा कहा गया है। तो मदरसा जो है इनके मुनज़्ज़म करने का ज़िम्मेदार है। ये हम निसाबी सरगर्मियों की मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। अब देखा जाए कि हम निसाबी सरगर्मियाँ कितनी किस्म की हैं, तो यहाँ हम डिटेल के साथ देखते हैं कि कौन कौन सी सरगर्मियाँ जो हैं हम निसाबी सरगर्मियों में आ जाती हैं। नंबर 1 है कि खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश, एथलीट्स। अब इसमें खेल कूद में क्या कुछ आ जाता है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और दौड़ लगाना, यानी कि रेस लगाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश में आ जाती हैं, ठीक है। पीटी वगैरह भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा इसमें जो है बैडमिंटन खेलना, तो ये सारे खेल जो हैं, ठीक है, ये जिस्मानी वर्जिश, क्योंकि इनमें जिस्म जो है एक्सरसाइज की सूरत में, कभी दौड़ना है, कभी कुछ करना है, तो ये सारी जिस्म की एक्सरसाइज होती है। तो ये जो है खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश और एथलीट्स वगैरह जो हैं इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़े वगैरह आ जाती हैं।
और अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ दूसरी किस्म की कौन सी हैं? अदबी और तफरीही किस्म की सरगर्मियाँ। तो इसमें आ जाता है बज़्म अदब, जिसमें कि तकरीरी मुकाबले आ जाते हैं, ठीक है, और उसका जो है नात कंपटीशन आ जाता है, स्पीच कंपटीशन आ जाता है, शेर व शायरी का जो है कंपटीशन आ जाता है। तो ये, और इसके अलावा जो है सफ़र, यानी कि तालीम से मुतलिक फ़र्ज़ करें कि आपकी बुक में किसी फैक्ट्री की सैर के बारे में लिखा हुआ है, तो आप उसको आंखों से देखें, खुद जाके देखें कि वो किस तरह से है। तो वो स्कूल की तरफ से ट्रिप लेकर जाए जाते हैं, फैक्ट्री का विज़िट करवाया जाता है, या फिर किसी पहाड़ी मुकाम पर ले जाया जाता है, मरी की सैर के लिए लेके जाया जाता है। तो ये सारे जो है तफरीही सफ़र जो हैं, ये भी तालीमी और तफरीही सफ़र आ जाते हैं इसमें। तो इसमें ये किस में आएगा? अदबी और तफरीही सरगर्मियों में, ठीक है। पहली कौन सी थी? खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश आ गई थी, और दूसरा अदबी और तफरीही सरगर्मी आ गई। अब तीसरे नंबर पे है क्लब और सोसाइटीज़। अब इसमें क्या आ जाता है क्लब और सोसाइटीज़ में? कि बॉय स्काउट्स, गर्ल्स गाइड्स, साइंस सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक क्लब और स्कूल बैंड वगैरह, ठीक है। तो बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड्स वगैरह इनको यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से रज़ाकार जैसे होते हैं ना, कि कोई कहीं हंगामी हालत होगी तो वहाँ पे किस तरह से जाके लोगों को बचाना है, कहीं आग लग गई है, कहीं ज़लज़ला आ गया है, कहीं सैलाब आ गया है, तो उनको तरबियत दी जाती है कि किस तरह से आपने जाके लोगों को बचाना है, लोगों की जान को बचाना है। तो इसमें जो है ये एक बाकायदा टीचर्स होते हैं जो उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। तो ये क्लब और सोसाइटीज़ में क्या आ जाता है? बॉय स्काउट्स, गर्ल गाइड, साइंस सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब और ड्रामेटिक क्लब और स्कूल बैंड। स्कूल बैंड क्या होता है कि स्कूल में जो है अक्सर जैसे आप लोगों की असेंबली होती है स्कूल में, तो जो है बैंड के ज़रिए असेंबली होती है, यानी कि म्यूज़िक के ज़रिए से। तो वो हर बच्चे को जो है अलग अलग उनको म्यूज़िक का एक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, और वो उसको जो है यूज़ करते हैं। और इस तरह यानी कि आप कौमी तराना मुंह से पढ़ने के बजाय म्यूज़िक के ज़रिए से होता है, तो उसे कहते हैं स्कूल बैंड। तो इस तरह से जो है क्लब और सोसाइटी में क्या आ गया कि बॉय स्काउट, गर्ल गाइड, साइंस सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब्स जो हैं, और ड्रामेटिक क्लब और स्कूल बैंड आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 4 है तलबा के मशागिल, यानी कि मशगला, ठीक है। मशागिल जो है मशगले की जमा है। तो मशागिल क्या होता है? फारिग वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करना। खाली दिमाग इंसान का जो है वो शैतान का घर होता है, तो उसको हम, अगर हमारे पास कोई फारिग वक्त है, उसको हम किसी अच्छे काम में सर्व करें, कोई ऐसा काम उसमें करें कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो और हमारा टाइम जो है वो भी अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो इसके लिए क्या कौन कौन से आ जाते हैं इसमें तलबा के मशागिल में? कि टिकट जमा करना, मुसव्वरी करना, बागबानी करना, यानी कि जो है घर में छोटा सा बाग बना लिया, या गमले हैं उसमें पौधे वगैरह उगाए, उनकी देखभाल की, उनको किस तरह से किया, ये सारा बागबानी में आ जाएगा। और उसके बाद जो है टिकट वगैरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के टिकट जमा करना, एक एल्बम बनाना, उसमें वो टिकट सारे लगाना जमा कर करके। और उसके बाद मुसव्वरी करना, कुछ बच्चों को शौक़ होता है स्केच बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है, या फिर फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो ये सारे मुसव्वरी होता है बल्कि बनाना, ठीक है, और उसका तस्वीरें बनाना। तो बच्चों को शौक़ होता है कि मुख्तलिफ मनाजिर बनाएं, किसी की तस्वीर बनाएं, स्केच बनाएं, तो ये सारा जो है मुसव्वरी में आ जाएगा। तो नंबर 4 पे आ जाता है तलबा के जो मशागिल, उसमें कौन कौन से मशगले आ जाते हैं? टिकट जमा करना, बागबानी और मुसव्वरी करना, ठीक है। नंबर 5 पे है तहरीरी सरगर्मियाँ, यानी कि रिटन वर्क पे के तौर पर जो सरगर्मी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसमें क्या कुछ आ जाता है? क्लास मैगज़ीन आ जाता है, स्कूल मैगज़ीन आ जाते हैं, मजमून नवीसी का मुकाबला आ जाता है, शायरी का मुकाबला आ जाता है, बुलेटिन बोर्ड की तरतीब वगैरह आ जाती है। तो यानी कि तहरीरी सरगर्मियों में कौन कौन से आ जाएंगे? क्लास मैगज़ीन, स्कूल मैगज़ीन, यानी कि कुछ स्कूल होते हैं जिनके अपने मैगज़ीन वगैरह होते हैं स्कूल के, और जो है उसमें बच्चे कॉलम लिखते हैं छोटे छोटे, कोई भी अच्छी बात लिख दी, कोई कॉलम लिख दिया, या किसी टॉपिक पे कुछ थोड़ा सा लिख दिया, तो वो फिर वो उस पर छपता है मैगज़ीन में। तो ये स्कूल के मैगज़ीन्स होते हैं, ठीक है। और मजमून नवीसी, यानी कि कोई किसी टॉपिक पे कोई मजमून लिखना, खुद से सर्च करके लिखना, तो ये सारा जो है किस में आ जाएगा? तहरीरी सरगर्मियों में।
तो ये जो हैं चंद मिसालें, ऐसी बेशुमार सरगर्मियाँ, ये तो हमने थोड़ी सी मिसालें दी हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार सरगर्मियाँ जो हैं मदरसा अपने माहौल, हालातकार, असातिज़ा के तजुर्बात, महारत मदरसा में मौजूद सहूलतों और दीगर अमूर को देखकर मुनज़्ज़म कर सकता है। ये सरगर्मियाँ तलबा के बहुत से पहलुओं में नशोनुमा में मददगार होती हैं। कौन सी? हम निसाबी सरगर्मियाँ। रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आज हमने किया है टॉपिक। अब इसके मैं थोड़े से बेटा आपको एमसीक्यूज़ करवा देती हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। कमरे जमात में हम निसाबी सरगर्मियों के लिए आड़े आता है वक्त, यानी कि वक्त जो है उसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है कमरा जमात में पॉसिबल नहीं होती। नंबर 2, तालिब इल्म की शख्सियत की नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। क्या बहुत अहम है? हम निसाबी सरगर्मियाँ। नंबर 3, हम निसाबी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म हो सकती हैं किस सूरत में? टीम वर्क की सूरत में, ठीक है, टीम वर्क की सूरत में मुनज़्ज़म हो सकती हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ें शामिल हैं किसमें? जिस्मानी वर्जिश में। यानी कि इनमें जिस्मानी वर्जिश होती है। तहरीरी सरगर्मियों की मिसाल है। तहरीरी सरगर्मियों के लिए कौन सी मिसाल आ जाएगी? स्कूल मैगजीन, कोई भी एक लिख दें, ठीक है, स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन जो है वो तहरीरी सरगर्मियों में शामिल है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे आज का जो टॉपिक हमारा था, मदरसा के चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, मदरसा की सरगर्मियों की तंजीम, तो उसमें हमने हम निसाबी सरगर्मियों के बारे में कुछ थोड़ा सा आज टॉपिक डिस्कस किया है। उसके मैंने आपको MCQs लिखवा दिए हैं, इनको बेटा आप नोट कर लीजिएगा। और
इनके अलावा आपने कोशिश करनी है कि इसी टॉपिक में आपने कोई से 5 खुद से आपने MCQs बनाने हैं, ठीक है। अपनी एक नोटबुक बना लें और जिसमें आप ये नोट कर लिया करें, जो मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ वो भी नोट कर लिया करें, और आप खुद से भी कोशिश किया करें कि आप जो है कुछ MCQs आप खुद बनाएं। इस तरह टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप खुद से MCQs बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। और बेटा अपना ख्याल रखिएगा और अपना लेक्चर लेते रहें साथ साथ, ठीक है। इनको नोट कर लें और आपने कोशिश करनी है कि 5 जो है MCQs आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है।